नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक 9196 में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए माघ महात्म का 16वां अध्याय लेकर आई हूँ। तो आइए 16वां अध्याय शुरू करते हैं। प्रयागराज के संगम स्नान की महिमा बतलाते हुए राज पुरोहित ने मुझसे कहा, हे सुंदरी, प्राचीन काल में एक बार महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या को देखकर देवराज इंद्र काम के वशीभूत हो गए। तब उन्होंने ऋषि गौतम का रूप धारण करके ऋषि पत्नी के साथ दुराचार किया। इंद्र का छल ज्ञात होते ही ऋषि पत्नी ने उन्हें शाप दे दिया। शाप से इंद्र का शरीर सहस्त्रों योनियों से आच्छादित हो गया। अपनी दुर्गति देखकर इंद्र स्वयं एक स्थान पर छिप गए। स्वर्ग में इंद्र को ना पाकर देवताओं ने बृहस्पति जी से पूछा, हे गुरुदेव, इंद्र का कोई पता नहीं है, कोई नहीं जानता कि वे कहाँ चले गए हैं। बृहस्पति जी ने ज्ञान दृष्टि से देखने के बाद देवताओं से कहा, इंद्र ने बिना विचारे जो पाप किया है, इस समय वे उसी का फल भोग रहे हैं। मुझे ज्ञात है कि इस समय वे कहाँ हैं। नीति और धर्म का त्याग करने वाले इंद्र की तरह भयानक दुख भोगते हैं। इसके बाद बृहस्पति जी इंद्र के पास पहुंचे तो इंद्र ने उनके चरण स्पर्श कर कहा, हे गुरुदेव, मेरी रक्षा करो तथा मेरे पाप का प्रायश्चित तथा इस कुरूपता का निवारण का कोई उपाय बतलाइए। बृहस्पति जी बोले, हे देवराज, तुम्हारे पाप के प्रायश्चित का एकमात्र मार्ग यही है कि तुम मेरे साथ चलकर प्रयागराज में स्नान करो। इससे तुम पाप मुक्त होकर पूर्व रूप प्राप्त करोगे। देव गुरु बृहस्पति के साथ इंद्र प्रयागराज गए और त्रिवेणी के पवित्र संगम में स्नान करके पाप मुक्त हो गए। इसके बाद बृहस्पति जी ने प्रसन्न होकर इंद्र को वर दिया, जिससे उनके शरीर पर आच्छादित सहस्त्रों योनियों का परिवर्तन सहस्त्रों नेत्रों में हो गया। इंद्र पाप मुक्त होकर और पहले से भी दिव्य रूप प्राप्त करके अमरावती लौट गए। इसलिए तुम भी अपना समस्त धन दीनहीनों में बांटकर और प्रयागराज जाकर स्नान करो। तुम्हारा कल्याण होगा तथा तुम्हें सद्गति प्राप्त होगी। मैंने अपनी समस्त संपत्ति उसी दिन दीनहीनों और अनाथों में वितरित कर दी तथा सर्वस्व त्याग कर मैं प्रयागराज आ गई। संगम जल में मात्र 3 दिन स्नान करने से मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। शेष 27 दिनों के स्नान पुण्य के फल स्वरूप मुझे देव योनि प्राप्त हुई है। अब मैं देवी भगवती पार्वती की सखी बनकर कैलाश पर्वत पर क्रीड़ा करती हुई रह रही हूँ। प्रयाग में माघ स्नान के फल से मुझे अपने पूर्व जीवन का वृत्तांत भी याद है। अतः प्रयागराज के पवित्र स्नान के महात्म को स्मरण कर मैं प्रतिवर्ष माघ के महीने में स्नान करने वहां जाती हूँ। इति श्री पद्म पुराणे माघ महात्म्य 16वां अध्याय समाप्त। 17वें अध्याय में हम जानेंगे अप्सरा कांचन मालिनी ने राक्षस से क्या पूछा। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो गया है। आपको अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और हमारी चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे हमारे हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। शीघ्र ही मिलेंगे माघ महात्म का 17वां अध्याय लेकर। राधे राधे।